हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। चलिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट है। आखिर उसमें क्या कहा गया है। हम लोग आज का हमारा टॉपिक है, मैं लिख देती हूँ, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 5वां रिपोर्ट। जो 5वां रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ है उसमें आखिर क्या कही गई है। ठीक है, तो हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तो इसमें कहा गया है जो है हमारा भारत है, ये क्या है हमारा भारत। आप लोग जानते ही हैं कि भारत खाद्यान्न उत्पादन में संपन्न राज्य है। मतलब भारत में खाद्यान्न उत्पादन में कमी नहीं है, खाद्यान्न उत्पादन में अधिक है। मतलब भारत में जितनी मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन चाहिए उतना होता है। यहाँ पे कई तरह की फसलें भी उगाई जाती है, जैसे गेहूँ, ज्वार, चावल, धान इत्यादि। मतलब प्रमुख फसलें भी उगाई जाती है। तो भारत एक कृषि प्रधान भी देश है कि यहाँ की अधिकतर आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। यहाँ की लगभग अधिकतर आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। तो इसीलिए कि भारत में आखिर स्वास्थ्य खाद्यान्न उत्पादन में सबसे मतलब संपन्न राज्य है। फिर भी यहाँ की जो गलियों के बच्चे हैं उन्हें मतलब छोटे मोटे स्थानों पर के जो बच्चे हैं जिनके माता पिता बेरोजगार है, उन्हें क्या हो रहा है, खाने की मतलब कमी नहीं मिल पाई है। सही से 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिल पाया। आखिर कैसे ये हो सकता है। तो देखिए, हाल ही में क्या हुआ है, जो इस राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा एक रिपोर्ट जब पेश किया गया था, तो 100 में से जो 18% महिलाएं हैं, उन्होंने कहा है, ये 18% महिलाएं हैं, तो वो क्या कही है, ये अपने मत में दी है कि जो उनका बच्चा कितना है, 6 से 23 माह का ये बच्चा है, जो लगभग 24 घंटों से भूखे है। आखिर ऐसा क्यों। खाद्यान्न उत्पादन में संपन्न होने वाला भारत, आज भारत के ही बच्चे भूखे पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही मतलब बुरी बात है कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में संपन्न होते हुए भी यहाँ पर बच्चे की काफ़ी भूख है। मतलब बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ यही महिलाएं नहीं, बल्कि लगभग ऐसी 30% जो जीरो फूड के बच्चे होते हैं, जैसे जीरो फूड बच्चे। देखिए, जीरो फूड बच्चे ऐसे कहते हैं जो जिन्हें मतलब 24 घंटे में पूर्ण रूप से खाना नहीं मिल पाता है। ये जैसे 24 घंटे में जितना उनके भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो वैसे बच्चे जीरो फूड कराते हैं। तो अभी भारत में वर्तमान में 30% ऐसे बच्चे हैं जो जीरो फूड की श्रेणी में शामिल है। तो वही रिपोर्ट मतलब इसके जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, इसकी रिपोर्ट तैयार की गई है, तो इन्हीं के अनुसार मालूम चला है। और इससे तो छोड़िए, और इसके बाद जो 6 से 23 उम्र के जितने भी बच्चे हैं, लगभग 60 लाख बच्चे क्या है, उन्हें मतलब अच्छे भोजन नहीं मिल पा रहा है। जैसे जो उनको मिलना चाहिए भोजन में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन उनके भोजन में मिलनी चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रही है। तो यही समस्या है जो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है कि वो अपनी स्थिति को कैसे ठीक करे। अगर मान लीजिए ये सब बच्चे अभी मतलब इनको अच्छे से भोजन नहीं मिल पाएगा, तो जब वो आगे चलेंगे तो देश का विकास में तो अपना योगदान ही नहीं दे पाएंगे। ये जब एक दिन तो बड़े होंगे ही, जब ये अपने पैरों पे खड़े होंगे तो चाहेंगे कुछ नौकरी करने के, तो इनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर ही रहेंगे। अगर जो व्यक्ति शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर रहता है तो वो तो कोई काम करने में सही से सक्षम नहीं हो पाता है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है कि इनकी शारीरिक रूप से कमजोर रहेंगे, मानसिक रूप से कमजोर रहेंगे। इसी तरह क्या हुआ है, जो WHO है,
जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तो इसका रिपोर्ट क्या है, मतलब ये कहता है कि जितने भी, अगर हमें मान लीजिए हमारे देश का विकास करना है तो सबसे पहले हमें बच्चों को अच्छा भोजन देना होगा। अगर वो अच्छा भोजन लेंगे तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी उनकी स्थिति अच्छी रहेगी, तो वो आगे जब आएंगे तो भविष्य में देश के विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रहेंगे। तो सबसे ज़रूरी क्या है, हमें अपने देश के विकास करने के लिए बच्चे को अच्छे भोजन मिलना चाहिए। तो यही जो ये अभी जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण का 5वां रिपोर्ट है, इसी तरफ जो 2019 से 21 के बीच में जो रिपोर्ट प्राप्त किया गया था, उसमें क्या बताया गया था कि लगभग भारत में 35.5% बच्चे क्या है, बौने हो रहे हैं, यानी उनकी मतलब हाइट छोटी हो रही है। और ऐसा भारत में नहीं है। मान लीजिए अगर विश्व से हम तुलना करें तो विश्व में 10 बच्चे क्या हो रहे हैं, बौने हो रहे हैं, उसमें 3 बच्चे सिर्फ भारत की श्रेणी में। भारत के ये जो है, हमारे भारत के ही ऐसे बच्चे हैं मात्र। विश्व में अगर 10 बच्चे बौने हो रहे हैं तो 3 बच्चे क्या है, वो भारत में क्या करेंगे, मतलब बौने होंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। फिर उसी तरह 19.3% जो बच्चे हैं वो क्या है, वेस्टेड है। वेस्टेड यानी वजन कम, मतलब उम्र के हिसाब से उनका वजन कम है। ऐसे जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में गांव में कहा जाता है कि डेढ़ डोरा पेट बोरा, वैसे ही बच्चे हैं कि मतलब उनकी उम्र तो हो गई है पर वजन भी कम है, या फिर शरीर मतलब उनकी हड्डियां काफ़ी पतली पतली है और पेट निकला रहता है। तो वही सबसे बड़ी समस्या भारत में बनी हुई है कि आखिर भारत की स्थिति में इन सारी समस्या को सुधारो ताकि वो विश्व में अपना एक अलग पहचान बना सके और देश का विकास भारत का मतलब और तेजी से हो सके, तीव्र गति से हो सके। इसी तरह क्या हुआ है कि जो अगर ऐसे रहे तो हमारे जो सतत विकास को जो द्वितीय लक्ष्य रखा गया है, हम जानते ही हैं कि यूएनओ द्वारा सभी विश्व को में संपन्न, मतलब सतत विकास का लक्ष्य सभी विश्व में क्या हुआ, मतलब सभी विश्व को अच्छे मतलब स्थिति मजबूत करने के लिए 17 लक्ष्य दिए गए हैं और 2030 तक उन्हें पूरा करना रहता है। पर क्या है, इसी में 17 लक्ष्य में जो दूसरे नंबर का लक्ष्य है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो हमारी दूसरी लक्ष्य है उससे हम लोग पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इसमें कही गई है कि दूसरी रिपोर्ट में कि भारत क्या है कि भारत में बच्चे को मतलब भूख की कमी नहीं होनी चाहिए, भूख का विरोधाभास नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को, सभी व्यक्तियों को मतलब खाना भरपूर मिलना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह जो राष्ट्रीय परिवार हेल्थ सर्वेक्षण की जैसी रिपोर्ट के अनुसार आई है कि इतने बच्चे को खाना नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी सतत विकास के दूसरे लक्ष्य को पूरा कैसे कर पाएंगे। अब ये हाल ही में क्या हुआ है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी हाल बोले हैं कि जो भारत जो 2030 तक यूनियन द्वारा दिए गए 17 लक्ष्य रखे गए हैं सतत विकास के, वो पूरा करने में असमर्थन रहेगा, यानी भारत पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि जो हमारे भारत में मतलब भारत की स्थिति ऐसे काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। और आबादी के अनुसार देखें तो भारत तो चीन के पीछे छोड़ ही दिया है। अब देखिए, भारत में बच्चे तो अधिक है, भारत जो है मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल ही दिए हैं कि वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भारत में कुपोषित बच्चे होंगे, तो मतलब आगे आने वाली पीढ़ी में ना वो देश के मतलब देश के विकास में वो अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। तो इसी के तहत क्या किया गया है कि भारत में वो अपने जीडीपी से 4% पीछे हो रहा है, कि भारत में अभी वर्तमान में जितनी जीडीपी है उससे क्या हुआ है, 4% पीछे हो रहा है, क्योंकि भारत में भूख की इतनी कमी है ही है। और 15 से जो 59% जितनी भी महिलाएं हैं वो एनीमिया के रोग से पीड़ित है। 15 से 59% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब ये एनीमिया से पीड़ित है, जब ये इनके बच्चे होंगे तो वो भी अस्वस्थ रहेंगे, कुपोषित रहेंगे, तो देश को योगदान नहीं कर पाएंगे। अगर जो हमें मतलब खर्च हमें देश के योगदान में, सड़क बनवाने में, रेल परिवहन बनवाने में, बिजली घर लगाने में, जल में, ये सब में खर्चा करना चाहिए, वो रुपए तो इनकी बच्ची की भूख में हम लोग खर्चा कर रहे हैं। तो आखिर
इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए जैसे अमेरिका में एक उच्च स्तरीय व्हाइट हाउस पहल लागू की गई है। अमेरिका क्या किया है? उच्च स्तरीय व्हाइट हाउस पहल चालू की है। इसके तहत क्या किया गया है कि अमेरिका में कहा गया है कि 2030 तक इसमें जितने भी यहाँ के भूख पोषण स्वास्थ्य से छुटकारा पा लिया जाएगा। यानी वहाँ पे किसी भी लोग की स्थिति कमजोर नहीं रहेगी, दयनीय नहीं रहेगी। इसी तरह भारत को भी करना चाहिए कि जो भारत में इतने लोग मतलब भूख के कारण मर जा रहे हैं, अपने जीडीपी में योगदान नहीं दे पा रहे हैं, भूख के कारण वो कुपोषित हो रहे हैं, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर हो जा रहे हैं, तो आगे भी देश का विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अमेरिका में जो उच्च स्तरीय व्हाइट हाउस पहल प्रोग्राम चालू किया गया है, तो भारत से भी इसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और भारत के जो पीएमओ ऑफिस है यानी प्रधानमंत्री कार्यालय है, वहाँ से प्रधानमंत्री से निरोध करना चाहिए कि वे योजनाएं चलाए ताकि भारत में बच्चे मतलब भूखे ना रह सके। और अगर भारत में बच्चे भूखे नहीं रहेंगे तो स्वस्थ बच्चे होंगे, स्वस्थ उनकी शारीरिक या मानसिक स्थिति सभी अच्छी रहेगी, तो क्या करेंगे, देश में अपने योगदान बढ़ाएंगे, जिससे भारत की जीडीपी भी बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम होगा। तो चलिए, यही थी हमारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट कि खाद्यान्न उत्पादन में संपन्न होते हुए भी भारत में भूख की इतनी कमी है। तो ये टॉपिक यूपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें ये संबंधित रहती है और आराम से हम इसे लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।